हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको चेस्ट का एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कई बंदों को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत बिगनर बच्चे जो है बहुत गलत एक्सरसाइज करते हैं। जिनका पोस्चर क्या होता है बेंच में, कोई ऐसे मार रहा है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पकड़ लेता है, वो आपका ट्राइसेप्स पे चल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो आपका पोस्चर ये होना चाहिए 90 डिग्री, आपके हाथ का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट रखना है। 10 से 12 रैप कंप्लीटली होने चाहिए। जैसे कि मैं मेरा पहला वेट मैंने डाला है, 20-20 की प्लेटें डाली है, इधर 20 उधर डाला है, तो इसके 12 रैप निकालने। अगर 12 रैप आपके बहुत इजीली आते हैं तो आपको वेट उस पर इंक्रीज करना है। जैसे कि मैं आपको ग्रिप और पोजिशन अभी दिखाता हूँ। तो आपने जैसे कि देखा कि पहला सेट जो मेरा है वो मैं फेलियर मारता हूँ। तो उसके बाद जो मेरे रैप आएंगे वेट इंक्रीज करने के बाद, उसके 12-12 रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं मुझे। उसके बाद आपके 12 रैप में जो आपका चौथा सेट है वो आपको बिल्कुल हालत खराब करने वाली होनी चाहिए। और आपने ब्रीथ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्लॉक कर लेते हैं और लगे रहते हैं, उससे आपके मसल पे इफेक्ट नहीं, आपकी सांस फूलेगी। तो आपको क्या करना है, जब आप नीचे लाते हो तो ब्रीथ इन, ऊपर लाते हो ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे मोस्टली लोग अपनी ब्रीथ को ना लॉक कर लेते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। फेस रेड हो गया, आइज रेड हो गई, ऐसा होता है। और प्रॉपर मसल पकड़ के वर्कआउट करना है आपको। अगर आप पता चले आप चेस्ट मार रहे हो, शोल्डर फील कर रहे हो, ट्राइसेप फील कर रहे हो, आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइसेप्स का मसल इन्वॉल्व होता है उसमें, लेकिन आपको चेस्ट का मसल बिल्कुल पकड़ के चलना है, जिससे आपके मसल बहुत अच्छी ट्रेन हो। तो गाइस, ये मेरा लास्ट सेट है 100 केजी का। सेम वेट मारा हूँ, 3 हो चुके हैं, फोर्थ सेट है ये मेरा। एक्सरसाइज करूँगा 6। अगर आप बिगिनर हो, आपकी डाइट नॉर्मल है, तो आपको वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन और पुल ओवर करना है। ये बिगिनर बच्चों के लिए होता है ये वर्कआउट। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आपकी गेनिंग कहाँ से होगी, आप कैलोरीज इतनी सारी बर्न कर देते हो, शायद आप जितनी दिन भर में कैलोरीज ना लो और उतनी आप बर्न कर लो, तो ऐसा नहीं है। तो जो अब अगर आप बिगिनर हो, आपको गेन करना है, तो सिर्फ फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन लगाना है। देखते हैं मेरा फोर्थ सेट कैसा जा रहा है, क्योंकि हालत तो बहुत खराब हो गई। ब्रीथ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा, अगर मैं किसी से हेल्प लेता या पुश कराता तो इसके दो दो रैप और आ सकते थे, लेकिन सेल्फ ट्रेनिंग मच बेटर। सेल्फ करते हो, एफर्ट डाल के वर्कआउट करते हो, आपका वर्कआउट बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मतलब हल्के वेट से, जैसे कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं लाइट वेट से आपको क्वेश्चन बता दिए और मार रहे हैं। रियलिटी आपको बताते ही नहीं है कोई। रियलिटी वही बंदा बताएगा जो प्योर होगा। तो कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको लाइट वेट ले लिया, पोजीशन बता दी, इतने रैप करो, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग वेट चुनो, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक्सरसाइज करो। जैसे आपने मेरे को देखा, मेरे फोर्थ सेट था, फोर्थ सेट में मेरी हालत खराब हो गई। अब सांस फूल रही है, बंदे कहते हैं भाई सांस क्यों फूल रही है, तो भाई वर्कआउट करेंगे तो सांस तो फूलेगी, चाहे
नेचुरल हो चाहे सामान वाला हो, जिसका सामान चल रहा हो, चाहे कोई भी हो, सांस सबकी फूलती है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन। इंक्लाइन में भी लोग बहुत गलती करते हैं, अपने एल्बो ऐसे बाहर की तरफ लेते हैं, जिससे आप लोगों को रोटेटर में बहुत दिक्कत आती है, इंजरीज हो जाती है। फिर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, तो पेन होता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है, आप लोग ना इंक्लाइन बेंच को यहाँ लाते हो, वूंस जो आपकी नेक वूंस यहाँ पे लाते हो, यहाँ नहीं लाना आपको। वो आपकी जो आपकी मिडिल चेस्ट है, मिडिल चेस्ट से हल्का सा ऊपर लेना है, यहाँ पे जहाँ हमारे मसल है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। एल्बो अंदर करके फिर आराम। बहुत से लोग बटरफ्लाई में क्या करते हैं, बहुत पीछे लगा देते हैं और पूरा मसल को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ऐसे ये और कई लोग तो ऐसे आगे भाग रहे होते हैं ऐसे। अरे भाई वो नहीं करना है। पता नहीं कौन से कार्टून बन जाते हैं तुम बीच में, ये क्या, इससे कुछ नहीं होता भाई। उतना ही रखो, ग्रिप होनी चाहिए तुम्हारे चेस्ट के बराबर नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। पैर आपके होने चाहिए फ्लैट। कई लोग दीवारों पे लगा लेंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं करना है। फ्लैट रखना है आपको ऐसे, और ये आपको इस तरीके से ले जाना है, मसल को फील करते हुए, और टच नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं मारना है। दूसरे के सामान की कदर करो भाई। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई लोगों का कहना होता है ओल्ड स्कूल मशीनें हैं तो बॉडी क्या बनेगी। तो भाई आज से जो पुराने जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो ओल्ड स्कूल मशीनों से बने हैं। लोगों को लगता है नई मशीनें, अरे भाई देखो धीरे धीरे सब अपडेट होते हैं। तो अगर अपडेट हो रहे हैं, मशीनें अपडेट करते हैं कई लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड स्कूल मशीनों से बॉडी नहीं बनती, ऐसा नहीं है। हमने भी तो बॉडी बनाई है। और ये बोलते भी वो लोग हैं जिनके बॉडी में आपको मसल नाम की चीज ही नजर नहीं आएगी। वो लोग बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये होते हैं बरसाती मेंढक, ये वो लोग होते हैं। तो अपना लगे रहो, बस दूसरों में कमियां निकाल दो, खुद की कमियां नजर नहीं आते। इनको तो बस अगर समझाओ, ट्रेनिंग दो, तो इनको लगता है बेवकूफ है, ये लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे भेड़ बकरी नहीं होती, आजकल ये हाल होता है जिमों में, ये वहां करके राजी होते हैं जहां इनको कोई कराने वाला होता नहीं है। वहां घुसे ही फीस लो और इनको देखो मत। फिर वहां बोलते हैं जब भैया ये बताना, तो वहां से क्या कमेंट आता है, पर्सनल पीटी ले लो। वहां घुसे ये लोग, क्योंकि फ्री का ज्ञान क्या है, इनको बेकार लगता है। तो इनको वही सही है, पीटी लो और अपनी एक्सरसाइज करो। हमारी भी तो बॉडी बन रही है, हमारी भी ओल्ड स्कूल मशीन है ये लोग, हमारी भी तो बॉडी बन रही है। तो हमारी 4th एक्सरसाइज है, इसमें आपको पोजीशन भी बताता हूँ, लेकिन वेट आपको अपने अकॉर्डिंग ही रखना है। कई लोग क्या करते हैं, जब इंक्लाइन डंबल फ्लाई करते हैं तो अपने सर को इस तरीके से उठा लेते हैं। आपने वो नहीं करना है, डंबल लिफ्ट करने हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो आपकी लोअर चेस्ट पे आ जाती है। आपने रखना है अपने फेस के सामने से डंबल खोल के रखना है, ऐसे एल्बो हल्का सा बाहर की तरफ, ये और इस तरीके से अपने फेस ऊपर ऐसे। कई लोग यहाँ लाते हैं, यहाँ पे वो नहीं करना, ये ऐसे 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12। आपने देखा 12 रैप आते आते मेरी हालत खराब हो गई है। शायद अगर मैं वेट बढ़ा के लगाऊं तो नेक्स्ट के ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 यही रैप आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट बढ़ाओ। आप अपने थर्ड सेट को फर्स्ट अटैम्प्ट बनाओ, मच बेटर। अगर आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है तो आप सेकंड सेट को अपना फर्स्ट सेट बना सकते हो, लेकिन रेपिटेशन आपने प्रॉपर 12-12 रखनी है और बहुत अच्छा फील आएगा। बस आपने सर नहीं उठाना है। कई लोग क्या है, सर उठा देते हैं और ये ऐसे नहीं लाना है, यार चेस्ट के बराबर नहीं लाना है, आपने लाना फेस के बराबर। ऐसे ऐसे नहीं खोलना, हमारी लोअर चेस्ट पे जाएगी। इसको ऐसे रखना है, ये इस तरीके से ये रखना है। वो आपकी प्रॉपर इंक्लाइन चेस्ट जो हमारी होती है, अपर चेस्ट नहीं होती है, वो उसको ही हिट करेगा, उस मसल को। इस चीज पता नहीं है फैब्री में ये लवेरिया के नवरात्रे आ जाते हैं ना, ये अपनी बंदियों के चक्कर में जिम ही नहीं आते। पता नहीं इनके पापा अंग्रेज थे, अंग्रेज की तो गुलामी बच गई, पर ये वैलेंटाइन डे, डे, प्रपोज डे, इनसे नहीं गुलामी दूर हो रही। लग रहा है पापा इनके अंग्रेज थे इसलिए मनाते हैं नवरात्रे। भारतीय हो भाई, शिवरात्रि मनाओ। तो हमें डिक्लाइन में भी वेट ऐसे रखना अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेट लिया है 30-30 का, 10-10 किलो की 3 प्लेट है ये। पहला सेट है मेरा, शायद आखिर भी यही हो, देखता हूँ। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, पुल ओवर, जो आपके फ्रेम को छोटा करती है। मेरा पहला सेट है 40 kg है। अगर आप लोग हैवी वेट लगा रहे हो तो जिस तरीके से मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर से या किसी भी बंदे से बोल के इसको चेस्ट पे रखवाने के बाद आपको लिफ्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइड में उठाने से कई लोगों की शोल्डर इंजरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको नहीं उठाना है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको पोजीशन, कई लोग क्या करते हैं ऐसे बहुत ज्यादा खोल देते हैं, वो आपके बैक पे असर देते हैं। तो इसमें आपके लैट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। कमर को इस तरीके से नीचे रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपने देखा, इस तरीके से करना है आपको। हिप्स नीचे करना है और पीछे की तरफ उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आपकी बॉडी मसल स्ट्रेच ले सके, ओवर नहीं करना है। और कई लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे डंबल को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो उनके ना रोटेटर से ये ऐसे झटके आते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप डंबल को इतना लेके आएंगे और फिर वापस अपनी चेस्ट में लेंगे वापस। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका रोटेटर में जो आपके टक टक ऐसे आवाज आती है वो आपकी सही हो जाएगी। पूरा स्ट्रेच नहीं करना है वरना आपको शोल्डर इंजरी हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में छोटा सा स्माइली छोड़ देना जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपकी मेरी जितनी भी वीडियोज आती है वो आपको पूरी नोटिफिकेशन के साथ मिल सकती है। तो आपका भाई नया है चैनल पे, सपोर्ट करें, बहुत अच्छी गाइडेंस दूंगा। ओके बाय, अल्लाह।